आप सभी का स्वागत है ये यूट्यूब चैनल सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों को बताएंगे साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो साधारण ब्याज के साथ ही आपको और बताएंगे इनमें कि मिश्र धन कैसे निकाला जाता है। और इस तरह की वीडियो हम आप लोग को बना के अपलोड कर चुके हैं। तो अब हमें आपको बताएंगे साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। और तो सबसे पहले इनमें हम आपको बताएंगे कि मिश्र धन कैसे निकाला जाएगा। तो पहले इन्हें परिचय आपको देंगे कि मिश्र धन किसे कहते हैं, साधारण ब्याज किसे कहा जाता है, मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लिखे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का मतलब उनको हम इंग्लिश में कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंपल। अब एक काम करेंगे, प्रत्येक लोगों को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ यानी जितने हम लोग के चलते हैं इधर, उन लोग को इंग्लिश भी जानना जरूरी होता है। इसलिए जानना जरूरी है कि जैसे आप 10 करेंगे, इंटर करेंगे, बीएससी में जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश पूरा रहता है, ठीक है। तो आप उसके साथ चलना जरूरी है। तो साधारण ब्याज को हम लोग कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसको शॉर्टकट में कहेंगे यस आई, यानी वो सिंबल हो गया यस आई। जहाँ पे लिखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद मूलधन, मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं पी से। अब एक बात बताएंगे कि जो इनका सिंबल और संकेत होता है क्यों, यानी किससे इंडिकेट किया जाता है। तो वो इंडिकेट का मतलब है आपको याद करना नहीं है, आप जानेंगे प्रिंसिपल का सबसे पहला अक्षर क्या होता है, तो पी। तो कहेंगे प्रिंसिपल यानी मूलधन को हम लोग पी से कहेंगे। हो गया क्लियर। तो किसी का भी कहना होगा आपको सिंबल यानी शॉर्टकट नाम उनका, तो मेन पहला अक्षर कैपिटल रख लेते हैं, वो हो गया। जैसे यहाँ पे साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का हम बोले सिंपल का यस और इंटरेस्ट का आई, तो यस आई हो गया। अब दर, दर को हम लोग कहते हैं रेट, और रेट को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंबल में आर से कहेंगे। इसलिए कि रेट का पहला अक्षर आर है तो हम आर से कहते हैं, स्मॉल आर से कहेंगे, ठीक है। और अब इनमें हम मिश्र धन के बारे में जाने। मिश्र धन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं। मिश्र धन को अमाउंट। अब मिश्र धन क्या होता है इसको कुछ समय बाद बताएंगे कि मिश्र धन किसको कहते हैं। तो मिश्र धन को हमने अमाउंट को शॉर्टकट सिंबल में बोले हम ए। अब अगला स्टेप हम शुरू करते हैं। देखिए यहां से जैसे अब निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है, इनमें से साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला हम लिख देते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे में 100। अब हम इनमें से मूलधन किसको कहते हैं, अब वहां से एक एक करके लाते हैं। तो मूलधन होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेन बैलेंस, जो मेन बैलेंस है तो उसको हम मूलधन कहते हैं। तो इसमें मेन बैलेंस देखिए, रमेश ने एक बैंक से 600 रुपया लिया, तो लिया कितना 600, तो उसको हम कहेंगे मूलधन है। तो मूलधन को हम कहेंगे 600 गुणते समय। ओ लिया कितने, 2 वर्ष, देख रहे हैं 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो जो 2 वर्ष लिखा है यानी वो समय है। एक एक घंटे करते हुए यानी मिनट करते हुए घंटा बना होगा, मिनट सेकेंड से मिनट बना होगा, मिनट से घंटा, घंटे से दिन, और दिन से महीने, और महीने से साल। तो ये समय हो गया। तो इसको हम समय कहेंगे। तो यहाँ पे 2 दिया है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, समय हो गया। दर, आपको बताते हैं कि दर का मतलब वो होता है जिनमें प्रतिशत लगा हो उनको दर कहते हैं। तो प्रतिशत देखिए यहाँ पे लगा है 4, तो 4 हो गया बटे में 100। हम लोग का इधर चल कितना रहा है, यस आई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो अब 600 हुआ, 2 इंटू 4। ये बातें आप जानते हैं कि कैसे इनको हल कर लिया जाता है। तो आप हल करेंगे और हम हल करते हैं। तो एक जीरो को एक जीरो से कटा देंगे, दूसरे वाले जीरो से दूसरे से कटा देंगे। अब गुणा करेंगे, तो अब गुणा करेंगे तो 6 का 4 में करेंगे तो 24, और 24 दूना 48। तो ये कितना आ गया 48। ये मिला क्या, यस आई।
सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। यदि इस सूत्र सवाल में यदि आपको कहा जाए कि मिश्र धन निकालिए तो आप मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, मिश्र धन कैसे निकाल देंगे इनमें से। मिश्र धन निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर, जिसको हम शॉर्टकट में ए कहते हैं। तो मिश्र धन बराबर होता है क्या, यस आई यानी पी धन यस आई सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है। तो इसको हम मिश्र धन बोलते हैं। ए को मिश्र धन और पी को मूलधन और यस आई सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हम लोग पा चुके हैं, साधारण ब्याज पा चुके हैं और पी भी हम लोगों को मिल चुका है। पी क्या है यहाँ पे 600, जिनको हम लोग कहते हैं मूलधन। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो मिश्र धन के बराबर होगा। अभी मिश्र धन का परिभाषा बोलते हैं, क्या होता है मिश्र धन। देखिए अब पी के जगह पे हमने लिखेंगे 600 धन यस आई का मान है 48। ये जो 48 आया देख रहे हैं, ये जो 48 आया ये हम लोगों को क्या मिला, इसमें से यस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट मिला, जो हम लोगों को जोड़ के उस पैसे में मिलना चाहिए। समझ गए, उस पैसे में जोड़ को जो लोग कहते हैं ना 10% पे जो दिए तो हमको कुछ बढ़ के मिलना चाहिए, वही साधारण ब्याज आया यानी ब्याज। क्लियर है। तो जो आप अमाउंट यदि 500 रुपया रखते हैं, 4 महीने में 10 रुपया बढ़ जाता है, तो जो 10 रुपया बढ़ा वो साधारण ब्याज हो गया। अब वो पैसे आपके 500 में जुटेगा, पैसे 500 में जुटेगा, तो अब उनको जब जुटेगा तो उसको अब कहेंगे मिश्र यानी मिल गया यानी मिला हुआ। तो देखिए बताते हैं यहाँ पे, तो P का मान 600 है, यस आई का मान 48 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 648 यानी कितना हुआ 648। ए का मान पता चल गया यहाँ पे, यानी मिश्र धन हम इनसे निकाल चुके हैं। 648 रुपया हो गया। कैसे, पहले हम लोगों का दिया था साधारण, ये मिला था हम लोग को, जो 600 रुपया है क्या है, यह है मूलधन। और मूलधन के बाद जो इनमें से हमने ब्याज निकाला, ब्याज हम लोग को 48 रुपया मिला। और ब्याज और मूलधन को जब जोड़ देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, मिश्र धन। तो मिश्र का मतलब हुआ है जो मेन बैलेंस में कुछ पैसे मिल गए उन्हें हम कहते हैं मिश्र धन। तो हम एक और अगला सवाल देखते हैं, वो किस तरह बनाया जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग साधारण ब्याज और मिश्र धन कैसे निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पे 1500 रुपये का 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन। तो देखिए इनमें दो बातें पूछा गया है, पहला नंबर साधारण और दूसरा नंबर मिश्र धन। तो देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा फार्मूला हमने लिख दिया, क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय। देख रहे हैं कितना बड़ा लिखती है। तो बड़ा लिखने का कारण है कि आप भी इनको प्रैक्टिस करते हुए समझें। समझने का मतलब होता है यहाँ पे बगल में इनका सबका संकेत लिख दिए, छोटा शॉर्टकट नाम लिख दिए। मूलधन को P से, दर को R से, समय को T से, क्योंकि लिखते हुए चलेंगे तो आपको भूलने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इनमें रखते हैं मूलधन किसे कहते हैं, मूलधन जो है 1500 रुपया। तो यहाँ पे 1500 हम लिख देते हैं। मूलधन कितना है 1500 गुणते, इस मूलधन को हम लोग सिंबल उनका P से कहते हैं, संकेत। तो अब उसके बाद 3 सही 1/2 वर्ष है, यानी ये समय है, क्या है समय। तो समय जो दिया है 3 सही 1/2, इसको हम लोग एक बात कहते हैं। बचपन में बहुत से लोग, जो व्यक्ति विकलांग रहता है उसको लंगड़ा कहने में बहुत उनको मन लगता है, धीरे से कह के उन्हें लंगड़ा के नाम से कह के निकल लेगा, कहेगा लंगड़ा है। तो समझ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं लोग, उनको लंगड़ा बोलते हैं। तो इसको हम लोग एक बात कहेंगे, इसी को लंगड़ा भिन्न कहा जाता है, इसको लंगड़ा भिन्न कहा जाता है। तो भिन्न का मतलब होता है कि ये 2 तिहाई 6 और 1 7, यदि हम इसको 7 बटे में
2 लिख दें, 7/2 लिखेंगे तो यह भिन्न हुआ, साधारण भिन्न। क्या हुआ? साधारण भिन्न। और ये है लंगड़ा भिन्न। तो हम लोग को लंगड़ा भिन्न को साधारण भिन्न में लाएंगे। क्यों? हल करने में हम लोग को आसान होगा, इसलिए उनको साधारण भिन्न में लाएंगे। तो 2 तिहाई 6 होता है, 6 और इनको जोड़ेंगे 1 तो 7, 7/2। तो 7/2 कहिए या 3 सही 1/2, तो हम लोग रखेंगे 7/2। तो यहाँ पे रखेंगे 7/2। और आप भागेंगे नहीं। यहाँ पे एक फंसने वाला सवाल आ रहा है जो हल करने में दिक्कत होगा, उसको हम बताएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। भागना नहीं है। तो यहाँ पे भी फंसने वाला सवाल आएगा, कैसे उसको हल किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पे दर, तो दर में प्रतिशत लगा रहता है। ये भी प्रतिशत जो दिया है वो लंगड़ा भिन्न में दिया है। किस में दिया है? लंगड़ा भिन्न में दिया। तो उसको हम लोग साधारण भिन्न में लाएंगे। तो साधारण भिन्न का मतलब कैसे हो गया? 2 का गुना करेंगे इनमें, 5 में 2 का गुना करेंगे, 2 5 10 और 10 1 11। 11 बटा कितना हो जाएगा? 2। समझ चुके हैं कि लंगड़ा भिन्न किसे कहते हैं। और लंगड़े भिन्न को हम लोग का काम है साधारण भिन्न में ले जाना। तो 2 5 10 और 10 1 11, 11/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 11/2। और सबके नीचे कितना दिया है? 100। तो भागना नहीं है, इसी जगह हल करना है। और किस तरह हल किया जाएगा इसका हम नियम बताते हैं, कैसे बनता है। इसी जगह जो व्यक्ति इसको पलट लेगा वो व्यक्ति हल कर लेगा। और हमें ये नहीं करना है कोई हल नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग हैं कि बहुत जागरूक हैं और समझदार हैं। कुछ मेरे भाई हैं जो लोग फंसेंगे, उनके लिए हम यहाँ क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और जिसको क्लियर है वो आगे बनाएगा। तो इनको आगे कैसे बनाते हैं? देखिए इनको आगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे बटे का 7/2 है और इनके भी बटे में 2 है। तो हमको केवल अंश और हर में साधारण भिन्न में लाए। तो साधारण भिन्न का मतलब होता है इनके नीचे अपने मन से 1 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। जैसे यहाँ 1 लिख लेते हैं तो अगला स्टेप में देखिए कैसे क्या होता है। 1500 गुणते जो 7/2 दिया है। अब ये क्या करेगा? देखिए यहाँ पे ये घूम जाता है, जैसे ये घूम जाए, पलट जाएगा। तो ये वाले जो 1 है, देखिए ऊपर वाले में जाके गुना करेगा। किस में? ऊपर वाले में। और जो 100 दिया है वो नीचे वाला में गुना करेगा। कैसे? नीचे वाला में पलट जाता है। तो देखिए हम इसको करते हैं 7/2 × 11। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि एक सवाल क्लियर हो जाए। तो 7/2 गुणते 11/2। आप देखेंगे अब जो नीचे है 1 तो इनमें गुना कर दिया, तो 1 इसमें जब गुना करेंगे तो उसके मान में कोई अंतर होने वाला नहीं। या 100 से गुना करेंगे तो मान में अंतर होगा, तो 100 लिखना होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 100। हो गया। अब ये साधारण भिन्न में हो गया है। सिंपल हो गया ना, साधारण भिन्न। तो अब हम इनका 0 इनसे कटा देंगे और ये वाले 0 को इनसे कटा देते हैं। तो बचेगा कितना? 15 गुणते 7 गुणते 11 बटे में कितना हो गया? नीचे कितना है देखिए 2 × 2। अब इनको हल कर लेते हैं, इनको हल करते हैं। तो इनको हल कैसे कर लेते हैं? अब आप भी इसको जानते हैं कैसे हल किया जा सकता है। कि तो इनको बड़ा कर लीजिए या तो छोटा कर लीजिए। कि तो इनको बड़ा कर लीजिए या छोटा। तो इनको हम यहाँ पे कर देते हैं और उनको आगे बढ़ा देते हैं। आप भी इनके साथ साथ चलिए। तो जैसे इन्हें हल करेंगे तो हो जाएगा 15 का गुना कर देंगे 7 में, तो हो जाता है 15 7 105 और गुणते 11 बटे में चल रहा है 4। और 11 का गुना करेंगे 5 में तो 11 5 55, 11 5 55 और 11 कम 11, तो 1155 आ गया। कितना आ गया? 1155 बटे में 4। और इनका भाग देखिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। नियर अबाउट इनका उत्तर होना चाहिए 4 का इनमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 4 का 8 बार और 8 बार 0.5 7, यही नहीं 7 5
यही इनका उत्तर हो जाएगा। आप इनका भाग दे के कमेंट में बताएंगे कि ये उत्तर सही है कि नहीं। यदि आपको समझ में आया तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि किस तरह का वीडियो आपको लगा। इसके लिए धन्यवाद।